जी बताए क्या मामला है? हमारे ये रेत वालों ने आतंक मचा रखा है और हमारे गांव के जो रास्ते हैं, कच्चे रास्ते, हमारे खेतों का रास्ता छोड़ा हुआ है। वो रास्ता हमने निजी गांव के उगाई करके गारा डलवाया था और उस गारे को खराब करते हैं और निकलने आने जाने में मेरा को परेशानी आती है और ये मानते नहीं है। इसको रुकाए तो धमकियां देते हैं, तुमको मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हमको गेहूं काटने में, फसल काटने में, सभी बात में परेशानी आती है। धूड़ा उड़ता वहाँ पर जमता है, हमको सबको परेशानी आती है। और गायों को मारते हैं, कुत्ते को मार देता है, तो उसमें कोई सुनता नहीं है, प्रशासन या कोई भी नहीं सुनता उसमें। क्या नाम है आपका? उगम लाल धाकड़। कटे की घटना है या शंभूपुरा और दागड़ू की झोंपड़ियां दोनों है। जीवाखड़ा पंचायत के ट्रैक्टर आते हैं और दोहनी के ट्रैक्टर, चांदगढ़ के ट्रैक्टर और जीवाखड़ा पंचायत है। मामला है? हम सभी जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यह बलियास ग्राम पंचायत के शंभूपुरा गांव और दागड़ों की झोपड़िया गांव के लोग हैं जो यहाँ पर बस भरकर ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यह ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जीवाखेड़ा गांव के किनारे के नदी के किनारे बसा हुआ है और हमारा गांव बलियास पंचायत के पास में है। जीवाखेड़ा गांव और जो बजरी निकलती है बनास नदी से, वो बजरी बेचने के लिए बेगू साइड जाते हैं। जो वो बजरी के ट्रैक्टर हमारे गांव के रास्ते से होकर निकालते हैं। जो हमारा गांव का जो रास्ता है वो पक्का नहीं है, वो हमारे खेतों पे जाने के लिए सभी गांव वालों द्वारा पैसे एकत्रित करके ग्रेवल डाला हुआ है। उस रास्ते पे वो ट्रैक्टर निकालते हैं। वो ट्रैक्टर की वजह से जो खड्डे होते हैं सड़क पर, उससे हमारे गांव वालों को अपने खेत पर जाने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें उससे परेशानी को ना हो हमारे लिए, उसलिए हमने मिट्टी डलवाई। और वो जो जीवाखेड़ा गांव के लोग द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको खराब ना करे, इसलिए हमने उस पर प्रतिबंध लगाया कि हमारे गांव में इस सड़क पर कोई भी ट्रैक्टर नहीं निकले। इस प्रतिबंध को देखते हुए वो जबरदस्ती हमारे गांव में उस सड़क पर ट्रैक्टर ला रहे हैं। वो ट्रैक्टर लाने के बावजूद हम उनको रोकते हैं तो वो हमारे को गाली गलौज करते हैं। गाली गलौज करने के साथ हमारे को मारने की धमकियां देते हैं। और हम पुलिस को 100 नंबर पे कॉल भी किया था, रुकाया, वहाँ पर मौजूद पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने उससे उचित कार्रवाई नहीं की और उनके साथ में पीठ थपथपाकर उनको बिठा दिया कि तुम शांत हो जाओ, इनको हम भेज देंगे, हम इनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि वहाँ पर मारने की धमकी दी गई थी तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई हुई नहीं। और उसके बावजूद दूसरे दिन 28 तारीख को वापस जो बंदे 2 लोग हैं वो काम पे जा रहे थे, उनको रोककर पूछा गया तो एक आदमी था वो दूसरी समाज का था, एक धाकड़ समाज का था। धाकड़ समाज के आदमी को रोककर कहा गया तू घर पे जा, तू यहाँ नहीं निकल सकता। वो रास्ता था पक्की सड़क है, वो सरकार द्वारा सड़क बनाई गई है, उस पर वो आदमी निकल सकता है, उसका अधिकार है। वो अधिकार छीना जा रहा है बनालाल जाट और नारायण जाट के द्वारा। इस अधिकार को हम छीने नहीं देंगे। और यह हमारे साथ सभी लोग आए हैं, ये इनकी एक ही मांग है कि हमें जो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और रास्ते पे नहीं निकलने की धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, हमारी सुरक्षा को खतरा है, हमें रक्षा के लिए प्रोटेक्शन दिया जाए। और साथ ही हमारे गांव में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं बजरी का, एक भी ट्रैक्टर नहीं आना चाहिए, इसकी उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे गांव को जो लोग हैं, ये इनको जो धमकियां दी जा रही है, इनकी कल कुछ भी होता है इसका जिम्मेदार सिर्फ प्रशासन होगा, इसके अलावा हम कोई जिम्मेदार नहीं है। इनकी रक्षा उनके द्वारा ही करनी होगी। और हम सभी आए हुए हैं, इनका ज्ञापन है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आप सभी से। आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या रहेगा? हमारी बलियास थाने वाले तो हमारी मांगे पूरी कर नहीं रहे हैं। वहाँ पे जो कॉल करते हैं वहाँ पर आते हैं और उनके जो आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे? अभी तो शांति प्रिय ज्ञापन दिया गया है। यदि ये ज्ञापन की सुनवाई नहीं होती है तो ये ज्ञापन से हम आंदोलन पर उतर आएंगे और हम पूरे आंदोलन को सड़कें जाम कर देंगे, लेकिन हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकेश धाकड़।